कथा के अनुसार प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मज्जुघोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनकी तपस्या भंग करने की योजना बनाई। कामदेव ने भी मुनि के तप से भंग करने के लिए मज्जुघोषा का साथ दिया। मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मज्जुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया तो महर्षि मेधावी भी मज्जुघोषा के मधुर गायन पर और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महर्षि मेधावी शिव रहस्य को भूल गए और काम से वशीभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा। इस तरह करीबन 57 साल गुजर गए। इसके बाद मज्जुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। अब मेरा अधिक समय यहाँ रहना उचित नहीं है। तब मुनि को समय का ज्ञान हुआ। तब अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अप्सरा को पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया। वो अप्सरा पिशाचिनी बन गई। उसने व्यथित होकर मुनि से कहा, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत सारे वर्ष व्यतीत किए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मज्जुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मज्जुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और उन्होंने अप्सरा को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। मज्जुघोषा ने ऐसा ही किया। चूँकि एक तपस्वी होने के बाद मेधावी मुनि ने भोग विलास का पाप किया था, इसलिए उन्होंने भी प्रायश्चित के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप अप्सरा पिशाचिनी की देह से छूट गई और स्वर्ग को चली गई। वहीं मुनि के भी सारे पाप नष्ट हो गए।